विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्मों में से एक हिंदू धर्म अपनी समावेशी और आध्यात्मिक प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसके मूल सिद्धांत जैसे वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है और सर्वम विश्वेन सन्नादति यानी सब कुछ विश्व में सन्नादति है, सभी प्राणियों में समानता और एकता पर जोर देते हैं। हालांकि हिंदू धर्म के प्रति बढ़ती कट्टरता और जातीय भेदभाव की निरंतर खबरें इस धर्म की छवि और आंतरिक एकता को प्रभावित कर रही हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म को होने वाले नुकसान और जातीय भेदभाव के कारण लोगों के धर्म से विमुख होने की ऐतिहासिक घटनाओं पर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। जातीय भेदभाव और कट्टरता ने हिंदू समाज को विभिन्न खेमों में बांट दिया है। जहां एक ओर हिंदुत्व के नाम पर कट्टरता कुछ समूहों को एकजुट करने का प्रयास करती है, वहीं जातीय भेदभाव इस कट्टरता को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए दलित और अन्य निचली जातियों के साथ भेदभाव की घटनाएं जैसे मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध या सामाजिक बहिष्कार, जाति विशेष का पूजा पाठ, कर्मकांड और कथा वाचन पर एकाधिकार, कुछ जाति के लोगों के मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिरों को धोया जाना जैसी घटनाएं हिंदू समाज के भीतर दरार पैदा करती हैं। यह स्थिति हिंदू धर्म के सामाजिक आधार को कमजोर करती है और इसे एक असमानता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। आधुनिक युग में जहां समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय वैश्विक मूल्य बन चुके हैं, वहीं जातीय भेदभाव और कट्टरता की खबरें हिंदू धर्म की वैश्विक छवि को धूमिल करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदू धर्म को अक्सर जाति व्यवस्था और धार्मिक असहिष्णुता के साथ जोड़ा जाता है, जिससे इसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई की अनदेखी होती है। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में कुछ पश्चिमी मीडिया ने भारत में धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा की घटनाओं को प्रमुखता से उजागर किया है, जिससे हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक धारणा बनी है। आज की युवा पीढ़ी जो तार्किकता और समानता को महत्व देती है, जातीय भेदभाव और कट्टरता को देखकर हिंदू धर्म की परंपराओं से दूरी बना सकती है। सोशल मीडिया और वैश्विक जुड़ाव के युग में युवा हिंदू धर्म को एक रूढ़िगत और पुरातन व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, जो उनकी आधुनिक मूल्यों से मेल नहीं खाता। यह स्थिति धर्म के प्रति उदासीनता या अन्य धर्मों और विचारधाराओं की ओर आकर्षण को बढ़ावा दे सकती है। जातीय भेदभाव के कारण हिंदू धर्म से बड़ी संख्या में लोग विमुख भी होते रहे हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं और आंदोलन हैं जो इस समस्या को उजागर करते हैं। भगवान बुद्ध ने हिंदू धर्म में प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने समानता और करुणा पर आधारित एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जिसने उस समय के समाज में दलित और निचली जातियों को आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। इतिहासकारों का अनुमान है कि उस समय भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इसका कारण था जातीय भेदभाव, विशेष रूप से वैदिक कर्मकांडों और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे जातीय भेदभाव ने हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या को प्रभावित किया। 8वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुए भक्ति आंदोलन ने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए भक्ति के मार्ग खोलने का प्रयास किया। संत कबीर, रविदास और तुकाराम जैसे भक्ति कवियों ने जाति व्यवस्था की निंदा की और सभी को ईश्वर के समक्ष समान बताया। हालांकि यह आंदोलन हिंदू धर्म के भीतर ही रहा। इसने जातीय भेदभाव के कारण उत्पन्न असंतोष को उजागर किया। कुछ समुदायों ने इस दौरान हिंदू धर्म की मुख्य धारा से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म, जिसे भगवान महावीर ने प्रचारित किया, ने भी जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। जैन धर्म ने अहिंसा और आत्मसंयम को बढ़ावा दिया।
जो निचली जातियों और व्यापारी वर्गों के लिए आकर्षक बना। जैन धर्म का प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी भारत, वर्तमान में गुजरात, राजस्थान और बिहार तक सीमित था। हजारों से लाखों लोग, विशेष रूप से वैश्य और कुछ क्षत्रिय समुदाय, जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। कारण था जातीय भेदभाव और वैदिक यज्ञ कर्मकांडों के खिलाफ जैन धर्म की समतावादी शिक्षाएं। 15वीं से 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, जिसमें जाति, रंग और वंश के आधार पर भेदभाव को नकारा गया। सिख धर्म ने सभी को वाहे गुरु के समक्ष समान माना और हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की आलोचना की। सिख धर्म का प्रारंभिक प्रसार पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक लाखों लोग, विशेष रूप से जाट और अन्य निचली जातियों के लोग, सिख धर्म में शामिल हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की आबादी 2 करोड़ 8 लाख थी, जो इस धर्म के ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से हुआ और 12वीं शताब्दी में गजनवी और गोरी आक्रमणों के साथ इसका प्रसार बढ़ा। सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी समतावादी शिक्षाएं और हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के प्रति असंतोष ने कई निचली जातियों को इस्लाम की ओर आकर्षित किया। मध्यकाल में, विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल 13वीं से 18वीं शताब्दी में, लाखों लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख थी। इनमें से कई लोग निचली जातियों से थे, जो सामाजिक भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाने को प्रेरित हुए। इसका कारण था सूफी संतों की समतावादी शिक्षाएं, जातीय भेदभाव से मुक्ति और इस्लामिक शासकों के संरक्षण ने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ईसाई मिशनरियों ने निचली जातियों और आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक समानता का वादा देकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया। विशेष रूप से दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया तेज हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई आबादी 2 करोड़ 78 लाख थी। इसमें से एक बड़ा हिस्सा उन समुदायों से था जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से असंतुष्ट था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं एक दलित थे, ने हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सामाजिक सुधारों की धीमी गति और निरंतर भेदभाव के कारण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह आधुनिक भारत में सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना थी। इस घटना में लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। बाद में नव बौद्ध आंदोलन के कारण और भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की आबादी 84 लाख 4 हजार थी। कारण था हिंदू धर्म में दलितों के साथ भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और मंदिरों में प्रवेश जैसे मुद्दों ने इस सामूहिक धर्म परिवर्तन को प्रेरित किया। आधुनिक भारत में भी जातीय भेदभाव के कारण कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों को अपनाते हैं। हालांकि प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव में धर्म परिवर्तन की भूमिका नगण्य रही है। हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव के कारण लोगों का अन्य धर्मों में परिवर्तन एक ऐतिहासिक और सतत प्रक्रिया रही है। बौद्ध धर्म, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे धर्मों ने विभिन्न कालखंडों में लाखों लोगों को आकर्षित किया, विशेष रूप से उन समुदायों को जो हिंदू समाज में भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना कर रहे थे। जातीय भेदभाव के कारण धर्म परिवर्तन आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। हिंदू धर्म को इस चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक सुधार, समानता को बढ़ावा देने और अपनी समावेशी प्रकृति को मजबूत करने की आवश्यकता है।